वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ASP.NET कोर वेब एपीआई में हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क का ऑलरेडी हम लोग यूज़ किए हैं और इसमें हमने देखा कि किस तरह से हम लोग माइग्रेशन करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग सीडिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, यदि आप लोग इस चैनल में न- पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, सीडिंग होता क्या है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, सीडिंग जो होता है कि यदि हम कोई टेबल बनाए हैं, जैसे यूजर का टेबल, तो उसको लॉगिन करने के लिए मुझे कुछ यूजर मुझे इंसर्ट करना पड़ता है, जो मुझे लॉगिन करके मैं चेक कर पाऊंगा। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा मैं टेबल के अंदर डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं तो डायरेक्ट डेटाबेस में जाकर मैं तो इंसर्ट तो नहीं कर सकता ना। तो मुझे माइग्रेशन के द्वारा ही इंसर्ट करना है। तो वो मैं कैसे करता हूँ इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग सीडिंग करते हैं। सीडिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं एक यहाँ पे एक मेथड। इस चीज़ को ध्यान रखना है, प्रोटेक्टेड ओवरराइड बायोड ऑन मॉडल क्रिएटिंग। इसको मैं यूज़ किया और इसके अंदर जो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको बिल्डर, इस रेफरेंस जो मॉडल बिल्डर जो है इसका रेफरेंस को मैं क्या बिल्डर डॉट इंटिटी जेनरिक इसको मैं यूज़ करता हूँ। इसके एंगुलर ब्रैकेट है, जेनरिक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा जो क्लास है मॉडल इंटिटी मॉडल है, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा। इस तरह से आप लोग यूज़ कीजिए। ये मेथड है डॉट, यहाँ पे मैं हैज़ डेटा मैं यूज़ करूँगा। आप लोग भी यूज़ कीजिए, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको लिख देने के बाद मैं इसमें इसके नीचे मैं लिखूँगा न्यू, ये जो मेरा जो है इसमें डेटा मैं पास करूँगा और इस तरह से कोस्ट रखूँगा। अब इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है आप देखिए, यहाँ पे आईडी है, ये आईडी कॉपी करूँगा, आईडी इक्वल टू 1 कोमा। अब मुझे कौन सा प्रॉपर्टीज है, नेम, EMP नेम है, स्ट्रिंग है, तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। इसके अंदर जो है मैं लिख दिया सुनील। अब मैं फिर कोमा दूंगा, इस तरह से एड्रेस, यहाँ पे मैं एड्रेस लिखूँगा, फिर इक्वल टू मैं डाल दिया यहाँ पे कोलकाता। अब मैं यहाँ पे कोमा, अब क्या है एज मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। स्ट्रिंग है तो यहाँ पे नंबर कुछ पुट कर दिया है, नंबरिक डेटा। इस तरह से मैं एज, इसको भी जो प्रॉपर्टीज़ का जो नाम है वो एग्जैक्ट वही नाम होना चाहिए जो वहाँ पे क्लास में डिफाइन है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे दर दिया 40। इस तरह से क्या होता है कि हम लोग डेटा को पास करते हैं इस तरह से। इस तरह से मैंने पास किया, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, सुशील, एंड यहाँ पे कोलकाता 2, कुछ भी नाम आप पुट कीजिए, 30। मोबाइल नंबर समथिंग कुछ डिफरेंट कर दिया मैंने, ये आईडी मैंने 2 कर दिया इसका। इस तरह से क्या होता है कि मैंने यहाँ पे 2 रो मैंने इंसर्ट किया हूँ, यहाँ पे एक कॉमा से सेपरेट कर दूंगा इस दोनों को। तो इस तरह से मैं इसको सेव कर दिया। अब मुझे माइग्रेशन करना, माइग्रेशन करने के लिए फ्रेंड क्या करना पड़ता है, आपको फिर सेम प्रोसेस जाना है, नगेट पैकेज मैनेजर, इस तरह से कंसोल पे क्लिक करूँगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आ जाए इस तरह से, इसको मैं CLS लूँगा, CLS मतलब तो क्लियर, स्क्रीन मेरा क्लियर हो गया। अब मैं इसमें लिखूँगा एड माइग्रेशन, ये कमांड है। इस चीज़ को मैंने बहुत बार मैंने बताया हूँ, वीडियो भी ऑलरेडी डाल दिया हूँ, आप लोग देखिए। और एड माइग्रेशन, इसके बाद मैं लिखूँगा ये सीट क्या लिखूँगा, ये इसके अंदर जो मैं ये जो है इसको कॉपी किया, इसके अंदर एक माइग्रेशन फाइल एक जनरेट होगा। इसको क्लिक करने से एक माइग्रेशन में क्या होता है, हम लोग माइग्रेशन फाइल जनरेट करिए, जो भी नाम रखना है लिख लिखिए, एक माइग्रेशन फाइल एक जनरेट होगा। फिर मैं अपडेट कमांड चलाऊँगा, अपडेट हाइफन डेटाबेस।
तो फ्रेंड देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइग्रेशन फाइल में जो चेक करना है कि जनरेट हुआ है नहीं हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि सीड एम्प्लॉयबल का माइग्रेशन फाइल जनरेट हुआ है, ऑलरेडी इसमें डेटा उठ के आ गया है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे अभी डेटा मिला नहीं होगा, सिर्फ अभी माइग्रेशन फाइल एक जनरेट हुआ है जो माइग्रेशन फोल्डर के अंदर है। अब मैं अपडेट कमांड चलाऊँगा इस तरह से, अपडेट डेटाबेस। मैं जब चलाऊँगा इसको तब जाके मेरा ये डेटाबेस में जाके सेव होगा। डन हो गया। अब मैं डेटाबेस में जाके चेक करता हूँ, देखिए 2 रो यहाँ पे इफेक्टेड हो गया। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, सीडिंग करते हैं। सीडिंग का कब करते हैं, जब मुझे कोई टेबल बना रहे हैं उसमें हम डेटा को कुछ डेमो के लिए डाटा डालना चाहता हूँ, इसके लिए हम लोग सीडिंग करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड आप लोग भी सीडिंग कीजिए, इस तरह से हम लोग सीडिंग करते हैं। तो सेम प्रोसेस है, आप इस तरह से फंक्शन डिफाइन कीजिए, एंटिटी के मॉडल के अंदर आप जो है इस तरह से डेटा को पुट कीजिए और उसके बाद एक माइग्रेशन फाइल जनरेट करना पड़ता है और जनरेट करके फिर अपडेट कमांड आप चला दीजिए, अपडेट डेटाबेस का कमांड जो है वो चला दीजिए, तो आपका डेटा जो है डेटा टेबल में जाके इंसर्ट हो जाता है। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें अब कर्ड ऑपरेशन चलेगा, किस तरह से डेटा को हम डेटाबेस से गेट करता हूँ, किस तरह से पोस्ट करता हूँ, किस तरह अपडेट करता हूँ, किस तरह डिलीट करता हूँ, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसके बारे में बहुत डीपली हम लोग जानेंगे। थैंक यू।